श्री कृष्ण के जीवन से एक प्रेरणादायक कहानी है सुदामा की। यह मित्रता, भक्ति और करुणा की एक अद्भुत गाथा है। बचपन में कृष्ण और सुदामा साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। समय बीतने के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप तो कहते थे कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं? शायद वे हमारी गरीबी दूर करने में मदद कर सकें। सुदामा को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। सुदामा के पास कृष्ण के लिए भेंट के रूप में देने को कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने कुछ चावल एक कपड़े में बांध कर दिए और कहा, ये कृष्ण को दे देना। उन्हें चावल बहुत पसंद थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुराने मित्र का बड़े प्रेम से स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ठहराया, उन्हें स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। सुदामा अपने मित्र के इस प्रेम से अभिभूत हो गए। वे अपनी गरीबी और मदद मांगने के उद्देश्य को भूल गए। जब कृष्ण ने पूछा कि क्या वे कुछ लाए हैं, तो सुदामा शर्मा गए। उन्होंने सोचा कि इतने वैभवशाली राजा को वे क्या दे सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने उनके हाथ से वह पोटली छीन ली और बड़े चाव से चावल खाने लगे। सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। वे बस अपने बचपन की यादों में खो गए। 2 दिन बीत गए और सुदामा वापस जाने को तैयार हुए। कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से विदा किया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि वे अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। वे खाली हाथ लौट रहे थे, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई उनका इंतजार कर रही थी। सुदामा की पत्नी ने बताया कि जैसे ही वे द्वारका से निकले, उनके घर में ये परिवर्तन आ गया। कृष्ण ने अपने मित्र की मदद की थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। ये कहानी दर्शाती है कि कृष्ण अपने भक्तों की मन की बात समझते हैं। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। सच्चे मित्र और भक्त की परीक्षा लेने के बाद वे उसे सब कुछ दे देते हैं। सुदामा की निस्वार्थ भक्ति और कृष्ण का असीम प्रेम इस कहानी के मुख्य संदेश हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता और भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, फिर भी कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दे दिया। ये भी सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की जरूरतों को जानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, भले ही भक्त कुछ न मांगे। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी भारतीय संस्कृति में मित्रता, भक्ति और करुणा के आदर्श के रूप में जानी जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में धन और पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भाव महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अपने आचरण से दिखाया कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है, और सुदामा ने दिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। इस प्रकार ये कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक ऐसा संदेश भी है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें वे हैं जो दिल से आती हैं, न कि वे जो धन से खरीदी जा सकती हैं।